जरूरी नहीं है इस संसार में पढ़ लिख कर ही कुछ किया जा सकता है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। आप सबको मेरा नमस्कार। आप जो देख रहे हैं ये तस्वीर, ये है संत कबीरदास की, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि आज इनके उपदेशों को कौन पढ़ रहे हैं। केवल विद्वान सभी पढ़ रहे हैं। यानी एक अनपढ़ के बातों का व्याख्या आज विद्वान कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा अगर आप अपने मन में रख लेते हैं कि एक पढ़ा लिखा ही जो है कुछ जीवन में कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। आपके भी विचार महत्वपूर्ण हैं। यानी हर व्यक्ति के मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो महत्वपूर्ण होता है। आप भले ही अपने विचारों को महत्व दें या ना दें, लेकिन आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सबसे पहले अपने विचारों पर कार्य करें, उसके बाद ही आप किसी और के विचारों को ध्यान से सुने या उस पर अमल करें। कहा जाता है सुनो सबका पर करो अपने मन का। इसीलिए कहा गया है कि आपके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी सोच काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। केवल यही होता है कि हम लोग उसको महत्व नहीं देते हैं, अपने सोच को, अपने विचार को, और दूसरे की सोच और विचार को हम लोग महत्व देते हैं। तो आज की हमारी जो है चर्चा इसी विषय पर है कि कबीरदास कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास कहते हैं कि चलती चक्की देखकर, अर्थात चक्की के दो पाट होते हैं। एक पाट स्थिर रहता है और दूसरा घूमता रहता है, जो एक धुरी में फंसा होता है। इसी प्रकार हमारा जीवन है। इसमें दो पाट हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। और इसमें एक धुरी है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो इस चक्की को चला रहा है। अर्थात उसी धुरी में यह चक्की फंसकर घूम रहा है। और ये जीवन और मृत्यु के इस दो पार्ट में हमारी शरीर, हमारा धन दौलत और भी जो है जितने भी कर्म हैं वो सब इसमें पिस रहे हैं, और कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा केवल वही जो धुरी के नज़दीक यानी परमात्मा के समीप होगा, वही बचेगा। तो इस पंक्ति से कबीरदास कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात इस संसार में कुछ भी न बचेगा। तो ऐसे में केवल आपके विचार ही बचेंगे। विचारों को अपने दूसरों के समक्ष रखें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। विचारों को महत्व दें, अपने विचारों को अपने ऊपर आजमाएं और देखें कि उसका क्या परिणाम निकलता है। क्योंकि आपका विचार आपके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है, न कि दूसरे का विचार आपके बारे में जानकारी रखता है। जब आपका विचार उत्पन्न होता है तो वो आपकी हर स्थिति को देखते हुए, हर समस्याओं को देखते हुए उत्पन्न होता है। इसलिए अपने विचारों का मोल दे। आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विचारों को अगर आप महत्व देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका विचार काफ़ी जो है आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, सफलता दिला सकती है। तो इस कारण से जो है कहा गया है कि विचारों का विचार आपका विचार, यानी कहने का अर्थ है कि विचारों का अगर विचार आप तलाश रहे हैं कि विचार से बढ़कर कौन विचार है, तो वह आपका विचार है। यानी खुद का विचार। खुद का विचार ही सर्व से महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें केवल आप दूसरों का सुन सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत जो अच्छा लगे उसको अपने पास रखिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने विचारों के अनुसार चलें, क्योंकि आपका विचार आपकी ही समस्याओं और आपके ही जो है स्थिति को देखकर पनपी है। अतः अपने विचार को कुचलें नहीं, अपने विचार को उठाएं, अपने विचार को बढ़ाएं। जो अपने विचार को छोड़ देता है वही जीवन भर भटकता है।
और जो अपने विचार को पकड़ कर रखता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। कबीरदास 2 प्रकार के विचार रखे थे, एक अपना विचार और दूसरा इस संसार का विचार। अपना विचार अपने लिए रखे थे और उससे वो कभी समझौता नहीं किए। यही कारण है कि आज सभी जगह विद्वान, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय, हर जगह कबीरदास के वाणियों को रखा जाता है। जरा सोच के देखिए कि अगर वो अपने विचारों को तुच्छ समझते तो क्या आज पढ़े लिखे लोग क्या उनके विचारों पर चल सकते? वो समझ लेते कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरा विचार का कोई मूल्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या उनके विचार आज हम तक आते? आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, और शायद ऐसा कहा जाता है कि जितने कबीरदास पर जो है लेख, टिप्पणी आदि लिखी गई है उतना शायद किसी पर नहीं लिखी गई है। उन्हें एक विद्वान की श्रेणी में रखा गया है जबकि वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे। तो ऐसी स्थिति में आप जान सकते हैं कि आपका विचार महत्वपूर्ण है। आप अपने विचारों को अपने अंदर आजमाएं, जिस प्रकार कबीरदास उस समय आजमाए। याद रखिए कि जब आप अपने विचारों को अपनाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी समस्याएं आपसे दूर भागेंगी, क्योंकि आप अपने विचारों से उनका अंत कर देंगे। दूसरे के विचारों के ऊपर अगर आप चलेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे, लेकिन आपको कभी किनारा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक ड्राइवर जब किसी बस को चलाता है तो वो सामने सड़क को देखता है, वह जानता है कि मुझे किस प्रकार चलाना है इस सड़क पर बस, या किसी घाटी में ले जाता है तो टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में किस प्रकार से चलना है वह अच्छी तरह से जानता है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने विचारों के अनुसार चलना होगा। ठीक उसी ड्राइवर की तरह अगर ड्राइवर को कोई बताएगा कि ऐसे चलो या ऐसे चलो, या किसी के विचारों के अनुसार चलेगा, तो निश्चित है वह मंजिल तक न पहुंच पाए और शायद रास्ते में ही एक्सीडेंट कर जाए। लेकिन वह अपने विचारों को लेकर चलता है तभी वह मंजिल तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन की गाड़ी आपके हाथ में है, आप उसके ड्राइवर हैं। आप अपने विचारों को अपने अनुसार चलाएं और देखें कि आपको यह कितना फायदा पहुंचाता है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। जय हिंद।